अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। झूम झूम कर दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। औलिया अल्लाह जो कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया वो अल्लाह का हुक्म है। कुरान किसका कलाम है? बोलो आपने। अल्लाह का है ना। मानना पड़ता, हर हर्फ पे ईमान लाना, हर बात पे ईमान लाना। फिर वो औलिया को कई को नहीं मानते। तुम्हें समझते कि इन्हों होना बोल के बोलते हैं। खुदा की कसम हक बात एक एक जने को कड़वा लगता, लेकिन याद रखो अभी ये बात को दिल में रख लिए ना, मेरे जाने के बाद तुमको मालूम होता कि वाकई उन्हों हक बोलते था। काश पूरी दुनिया वाले लोग कुरान के हर आयत पर ईमान ला ले तो झगड़ा ख़त्म हो जाता। झगड़ा हताश नहीं, असल किसी के दिल में शक नहीं, शुबा नहीं होता कि औलिया के दर पे जाना, औलिया से मोहब्बत करना ये किसी मुल्ला का कौल नहीं बल्कि अल्लाह का कौल है। अल्लाह खुद कह रहा है, अला खबरदार, इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक वो अल्लाह के वली हैं। वली के माना बहुत हैं, जिसमें से 3 माना है। वली के माना दोस्त भी होता है। वली अल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त। वली का माना होता कुर्ब पाने वाला, खुदा से करीब, कुर्बत रखने वाला। तो अल्लाह खुद कह रहा है अला, यानी औलिया से पहले अला, अल्लाह ताला अला का जिक्र फरमाया। खबरदार, मुंह चलाने से पहले, बड़े बातें करने से पहले सोच ले, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम है। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। अल्लाह कह रहा मेरे वली को गम नहीं है, मेरे वली को कोई खौफ नहीं है। तुम लोग खौफ में हो, तुम लोग बेनमाजी हो, लेकिन मेरा वली नफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब पा लेता है। अब अल्लाह जब कह रहा है कि वो मेरा है, फिर हमें झगड़ना कहीं को, हमें औलिया की बारगाह से रुकना कहीं को, हमें औलिया अल्लाह को गाली देना कहीं को। भाई हमारा तुम्हारा मसला नहीं है यहाँ, हमारा जगह तुम्हारा लेने नहीं, तुम्हारा जगह मैं ली हमने। मेरा खाना तुम्हें नहीं खाई, तुम्हारा मैं खाना नहीं खाता। और अल्लाह न करे किसी का मोहताज मुझे बनाए। अल्लाह का करम है, 5 वक्त इबादत का मुझे मौका दिया। रिज़्क़ खुदा देता है। किसी के सामने मैं हाथ फैला के मांगता नहीं है कि मुझे खाना दियो। आज नहीं बनाया, रब अपना मोहताज बनाया है। ईमान वाले का मदद अल्लाह कर रहा है, जो बेईमान उसका कोई मददगार नहीं है। अल्लाह मददगार ईमान वाले का है, रसूलुल्लाह मददगार ईमान वाले के हैं, फरिश्ते भी ईमान वाले की मदद करते हैं। बेईमान का कोई सहारा नहीं, बेईमान का कोई सहारा नहीं। ईमान वाले का हर जने सहारा, हर जने सहारा। तुम्हें नहीं है, इंसान नहीं, लेकिन हमारे सहारा ख्वाजा गरीब नवाज है। ईमान वाले के सहारा गौसे आजम हैं, ईमान वाले के सहारा हाजी अली हैं, ईमान वाले के सहारा दातागंज बख्श हैं। जो ईमान वाला होगा वो औलिया से मोहब्बत करेगा, झगड़ा ख़त्म। जो ईमान वाला नहीं है उन औलिया से दूर रहेगा। समझ में बात आई? अला खबरदार, अला का मीनिंग है खबरदार, सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में 2 चीज़ के बारे में ऐलान जंग के वास्ते अल्लाह हुक्म दिया है। 2 चीज़ के बारे में
यानी जिससे अल्लाह जंग करता। दो चीज़ का जिक्र करा है, उसमें पहला आता है वलियों से दुश्मनी जो करेगा अल्लाह उससे लड़ी करता है। हिम्मत अल्लाह से लड़ सकते? बोलो, मुंह हला के बोलो, नहीं ना। आप जवाब दियो ताकि मैं आगे बढ़ता हूँ। दो चीज़ के बारे में अल्लाह ने जिक्र किया है, जंग करने का ऐलान देता है। पहला है वली से नफरत और दूसरा है सूद खाने वाले। जो अल्लाह के लिए सूद खाता है, इंटरेस्ट खाता है, उसको भी अल्लाह कहता मैं चैलेंज देता है वो अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। पता चला कि एक तो वली का जिक्र है कि जो औलिया से नफरत करेगा, जो औलिया से दूर रहेगा, अल्लाह उसको भी चैलेंज देता है कि तेरे अंदर हिम्मत है, खुदा से जंग के लिए तैयार हो जा। और दूसरा जो सूद खाता है, इंटरेस्ट खाता है, उसको भी अल्लाह झगड़े का यानी ऐलान जंग का हुक्म देता है कि तू भी तैयार रह अल्लाह से लड़ी करने के लिए। है दुनिया में कोई बंदा जो अल्लाह से लड़ सकता? प्यारे दोस्तों, सूद में मज़ा है लेकिन बाद में सज़ा है। मालूम, आप बोलेंगे हमारा हक मारते, माज़ल्लाह, सूद कोई हक नहीं होता। आप बोलेंगे पैसे के बारे में बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ कर लिए तो कब्र अच्छा हो जाएगा। काश मेरी बात तुम्हारे दिल में उतर जाए। मोहब्बत से सुनो मेरी बात को। औलिया अल्लाह से झगड़ा करने वाले को अल्लाह खुद हुक्म देता है ऐलान जंग का। औलिया अल्लाह, ए अल्लाह ये औलिया है क्या तेरे जो तू उस लोगों को जंग का हुक्म दे रहा? वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी किस्मत वाला है कि वली से मोहब्बत कर रहा है। सुभान अल्लाह, ये हर जने को नसीब नहीं है, लेकिन अल्लाह कर रहा है मेरे वलियों से कभी कोई नफरत करे मैं उसको ऐलान जंग देता हूँ। कोई नहीं लड़ सकता। मेरे प्यारे ख्वाजा गरीब नवाज़ के चाहने वालों, ख्वाजा गरीब नवाज़ का उर्स शरीफ है। हिंद के राजा मेरे गरीब नवाज़ ख्वाजा गरीब नवाज़ इतने इस्लाम के लिए मेहनतें तबलीग इस्लाम के लिए किए सो है। हमारा हक बनता है कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ की यादें अपने दिल में बसाए रहें। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं मोटी मोटी बात बता के ख़त्म करना चाहता हूँ। ये ख्वाजा गरीब नवाज़ का आज इतने दीवाने हैं, वहाँ जाके देखो कितने दीवाने हैं। हर जात वाला दरे ख्वाजा में सर झुका रहा है। अरे किसी को सोने के लिए जगह नहीं, रोडा पे सो रहा है ख्वाजा के खातिर। अरे ज़रूरत नहीं भाई, ठंडी है तो क्या मर जाएंगे, लेकिन ख्वाजा की मोहब्बत में उनका संदल देख को जाना है। सुभान, कितने आशिक कैसे है देखो। जिसको इश्क होता ना वो आदमी शक्ल नहीं देखता, इश्क होता है दिल से। और जिसको इश्क हो गया वो चेहरे की सूरत को नहीं देखता, वो हर काम में उसके लिए अपना जान कुर्बान कर देता है, अपनी जानें कुर्बान कर देता है। मिसाल के तौर पर दुनिया वाले लव इश्क का मजाल चलता है ना, लव इश्क। जिसको मोहब्बत हो गया किसी औरत से, वो आदमी खड़ी धूप में भी, नेम में भी, बरसात में भी, ठंडकाला में भी, फ़ोन आ गया तो छोड़ के भागता। क्या बोलता? इश्क। मोहब्बत ऐसी चीज़ है, उन्हें गर्मी को नहीं देखता, ठंडकाला को नहीं देखता। ये तो दुनिया की मोहब्बत है, लव और इश्क है दुनिया का। जो एक आदमी पागल हो जाता इश्क में, एक औरत के चक्कर में जो इंसान पागल हो गया तो किसी चीज़ का परवाह नहीं होता है। वहाँ आओ अवैसे करने का दांत मुबारक शहीद होता है, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता। वहाँ हजरत कतादा का आंखी बाहर आता है, हुजूर की मोहब्बत है, फर्क नहीं पड़ता। सहाबा का जाने कुर्बान हो जाती है, हुजूर की मोहब्बत में फर्क महसूस नहीं होता। पता क्या चला? दुनिया की मोहब्बत में इंसान, दुनिया की लव में इंसान ऐसा पागल हो जाता है जिसका कोई उसे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही आँख इश्क चढ़ गया, जिसके सीने में हुजूर की मोहब्बत का इश्क है, जिसके सीने में औलिया की मोहब्बत का इश्क है, वो ठंडी का परवाह नहीं करता, गर्मी का परवाह नहीं करता, अपनी जान का परवाह नहीं करता। बल्कि हर सहाबी रसूल जन्नती इसलिए है उन्होंने अपना जान मोहम्मद के नाम पे कुर्बान कर दिया, तब तो उसे कोई फर्क ना पड़ा। आंखें निकल गया, फर्क ना हुआ, दांत टूट गया, फर्क ना हुआ। क्यों? नबी की मोहब्बत ऐसी चीज है, इश्क ऐसा चीज है। कर को तो देखो औलिया से मोहब्बत, फिर पता चलता कि औलिया अल्लाह का मकाम क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों,
ख्वाजा गरीब नवाज कभी कभी लोगों से नाराज़ भी होते थे। तो आज के लोग जो कहते हैं भाई नाराज़ नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, रसूलुल्लाह कभी गुस्सा नहीं करे, हमको सिखाते हैं। सहाबा कभी गुस्सा नहीं करे, नहीं करना गुस्सा। आओ मैं बोलता हूँ गुस्सा कैसा होता है। गुस्सा नहीं, उसको नाराज़ बोलते हैं। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन है मालूम? ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा है। सुभान अल्लाह। कहते हैं हमारे प्यारे पीर ख्वाजा गरीब नवाज खादिम शेख अली के हमरा कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे। ख्वाजा कहीं जा रहे थे, दरमियान राह में एक आदमी आपके खादिम का दामन पकड़कर सख्त सुस्त बुरा भला कहना शुरू कर डाले। ख्वाजा गरीब नवाज के खादिम का दामन पकड़ के बुरा भला जब का जब मुँह पे बोलते हैं। उस शख्स पर हमारे प्यारे ख्वाजा गरीब नवाज को जलाल आ गया और नाराज़ हुए। उससे फरमाया क्या बात है जो तूने दामन पकड़कर बुरा भला कहा मेरे खादिम को? बात बुरी, जुल्म बदखलकी पर नाराज़ होना ईमान की पुख्तगी और मजबूती की अलामत है। नाराज़ होते हैं, अभी सब गुस्सा में बयान करते हैं। मैं गुस्सा अपने अब्बा के वास्ते करना नहीं, रसूलुल्लाह के वास्ते करतम है। मैं जो जिसको बोलतम है हदीस व कुरान के मुताबिक बोलतम है। किसी के बारे में बोलतम है कि वो आदमी नबी को अनपढ़ बोल सकता है, हम क्या उसको बुरा भला नहीं बोल सकते? अरे सीने में जब ईमान है, उसका ख़त्म रसूल पर ईमान है, नबी पर मन सब नबी पर अगर ईमान है तो आदमी गच्चू बैठता नहीं। अगर अब बाप को बोलो अम्मा को बोलो तो बात ख़त्म हो सकती है। तूने मेरे नबी को जान को बोला है, जान को जो बोलेगा उसको गच्चुप नहीं बैठना, बल्कि ख्वाजा की सुन्नत है। उसके मुरीद की जो तौहीन किया, ख्वाजा ने उससे नफरत किया, उसको बुरा भला बोले, उससे नाराज भी हुए। पता चला उससे जो आदमी बदखलकी से, जुल्म सितम करने वाले से नाराज होना, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं है, बल्कि ख्वाजा ने बताया ईमान की मजबूती है। ये कैसा चीज है मेरे भाई? तुम्हारे अम्मा को गाली दे रहे हैं, तुम्हें गच्चू बैठते? ऐसा नहीं बैठता। कैसा बैठते तुम्हें खुद सोचो, दिल पे हाथ रख के। तुम्हारे घर वालों को कोई बुरा बोल रहा है, तुम्हें खामोश होकर उसको हार डालते क्या? बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज अपने खादिम को बोलने से क्या बोले? तुमने मेरे खादिम को बुरा भला बोला। नाराज हो गए ख्वाजा और कहा, जलाल में आकर नाराज होकर ही राजा मेरे ख्वाजा ने गिरफ्तार कराया। आपने नाराज होकर ही ऊँटों को ऐसा बैठाया कि किसी राजा की हिम्मत नहीं जो ऊँट को उठा सके। क्या मोहब्बत में ख्वाजा बैठाए? नाराज हुए तो बैठाए। अना सागर का पानी नाराज हुए तो प्याले में आया, वरना अगर आराम से पानी देता तो वो प्याले में ख्वाजा नहीं लेते थे, बल्कि ख्वाजा नाराज हुए, पानी बंद करने से बोला कि मेरे नाना पर करबला में पानी बंद किया तो वहां तो खामोश थे, वहां सब्र था। अब उसका नवासा सब्र नहीं करेगा, दुनिया वाले को बताएगा कि उसके नवासे के अंदर अपना पावर है, तो मेरे नाना हुसैन के अंदर कितना पावर होगा। इसलिए ख्वाजा ने अपने कासे में अना सागर का पानी लेकर बता दिया कि मेरा ख्वाजा उसका नवासा हुसैन का मजबूर नहीं है, बल्कि हुसैन वहां सब्र कर रहे थे, उसका नवासा करके बता दिया है। इन्हें क्या समझते? हुसैन मजबूर था। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे मेरे इमाम हुसैन जमीन में खंजर डाले तो पानी का समुंदर निकल जाता था, लेकिन नबी के घराने वाले हैं, वैसा सब्र और शामत किसी के अंदर नहीं है जितना सब्र इमाम हुसैन के अंदर अल्लाह ने दिया है। क्या समझते हैं लोग? जिसकी बोले तौहीन कर देंगे। खुदा की कसम, कुरान का तुम्हें इनकार करते हैं जो आदमी औलिया को बुरा भला बोलता है, जो औलिया अल्लाह को अपनी तरह बोल देता, वो भी अपनी तरह इबादत करके उन्होंने मकाम हो गए। हमें भी इबादत करेंगे तो रुतबा वाला हो जाएंगे। माज़अल्लाह। औली अल्लाह का ये अपने इबादत करने से कोई वली नहीं होता, अल्लाह उसके रसूल की अता से वली अल्लाह बनता है। हाँ, घर का मल्ला पकी खीर है, 4 तहज्जुद की नमाज पढ़ ली, वली अल्लाह हो गए? कभी भी नहीं होता। नस्ल नाज़म के घर में बच्चा पैदा हुआ महब सुबहानी तो वली होके पैदा हुआ है। माँ अगर कुरान पढ़ने वाली हो,
तो बेटा जब पैदा होता है तो अब्दुल कादर जिलानी पैदा होता है। माँ डेली कुरान पढ़ पढ़ के अपने घर में बाद में काम करती है, पहले कुरान पढ़ती है, हराम से बचती है, नबी की सुन्नत पर अमल करती है। जब सारे गुनाह से बच जाती है तब जाके घर में ख्वाजा पैदा होता है। मुंह पे गालियां हैं, नमाजा पढ़ते हैं तो वली अल्लाह पैदा होता। दाढ़ी रख के गाली दे रहे हैं, वली पैदा होता। दाढ़ी रख के गच्चिप से छपा को शराब पीते हैं, वली पैदा होता। अपनी अम्मा को लात मारने वाले घर में वली पैदा होता। माँ को गाली देने वाले घर में वली पैदा होता नहीं, बल्कि बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। उनसे पूछा गया आपको मर्तबा किस तरह मिला, तो हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं मुझे माँ की खिदमत से वली अल्लाह का रुतबा मिला है। अम्मा घर में बुरी हालत में है और हम चले हैं दीन की हिफाजत के लिए। माँ घर में रो रही है और हम चले हैं नमाज पढ़ने के लिए। ओ मुसलमान, अपने माँ की खिदमत करो, अल्लाह तुमको भी रुतबा से नवाज देगा। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज नाराज हुए तो अना सागर का पानी कासे में आ गया। नाराज हुए, ऊँट को बैठा डाले तो दुनिया की ताकत नहीं जो ऊँट को उठा सके कोई। नाराज होने से फिर गुस्सा नहीं करना। नबी गुस्सा नहीं हुए, कौन बोले नबी गुस्सा नहीं हुए, बल्कि मुनाफिकों पर नबी तो जलाल से बात करे। सो है कितने जलाल से। तुम कुरान पढ़े कहाँ जो तुमको मालूम है कि नबी नहीं करे गुस्सा, कहाँ पढ़े। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, ईमान की ये हिफाजत, ईमान की ये पुख्तगी मजबूती की लामत है कि जो बदखलकी जुल्म व सितम करता है उससे नाराज होना ईमान की निशानी है। उन्हें जुल्म कर रहा है, नबी के बारे में बकवासें कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि हकीकत ये हाल है कि जो लोग रसूलुल्लाह और औलिया कराम बुजुर्गान दीन की बारगाहों में बेअदबी, गुस्ताखी और उनकी शान क़द्दस में बेहुदा कलमा कहते हैं, लिखते हैं किताबों में, अक्सर उन्हीं लोगों की ये बोली है गुस्सा नहीं करना, खुद करता है। ऊंचू बोलता कौन? जो अपनी किताब में लिखा औलिया बेबस मजबूर है। कल मैं एक किताब में पढ़े, हम एक किताब में लिखा हुआ जिसका नाम मोहम्मद और अली है, वो सबसे ज़्यादा मजबूर इंसान है। कहते माज़अल्लाह, यानी किसके ऊपर बात डाला है देखो। जिसका नाम मोहम्मद और अली है वो किसी चीज़ के मुख्तार नहीं है, वो सबसे मजबूर इंसान का नाम माज़अल्लाह। मोहम्मद किसका नाम है? नबी का है ना, तो किसको बोल रहा है देखो। अली किसका नाम है? औलिया के सरदार का नाम अली है। इनके घर से औलिया पैदा होता, उसको बोल रहा कि जिसका नाम मोहम्मद और अली रख दिया ना, उन्हें क्या भी बड़ा मकाम वाला नहीं, वो मजबूर इंसान है। कहते माज़अल्लाह। मजबूर किसे बोलते मालूम न? खुदा की कसम पनाह मांगो, वही लोग ऐसे बात बोल के इंसानों में झगड़ा करते। मैंने पहले बोला आयत को जो समझ गया झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। कुरान पहले पढ़ो, कुरान 4 सूरे तो आता नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नमाज जनाजा का तरीका मालूम नहीं है, बड़ी बड़ी औलिया तक का बात जाते हैं। अरे कैसा अपने कपड़े को कैसा पाक करना वो तरीका हमको मालूम नहीं है, कैसा तहारत करना वो तरीका मालूम नहीं है, औलिया तक का बात जाते हैं। पहले अपनी नमाज सही कर लो, पहले अपने इस तरीके सही कर लो, तब जाके औलिया के ऊपर कीचड़ उछालना। इसलिए कि औलिया किसी फल का नाम नहीं है, औलिया अल्लाह किसी खाने का नाम नहीं है, औलिया अल्लाह किसी प्लेट का नाम नहीं है, बल्कि औलिया अल्लाह वो हैं जो पूरी जिंदगी अपने नफ्स को मार कर खुदा का कुर्ब हासिल कर लेते हैं। औलिया अल्लाह को लोग मजाक समझ गए, मजाक। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, आओ मेरे गरीब नवाज के चाहने वालों, एक मर्तबा का वाक़िया है। हज़रत प्यारे ख्वाजा गरीब नवाज अपनी माँ के गोद में मेरे ख्वाजा गरीब नवाज दूध शरीफ यानी नोश फरमा रहे हैं। माँ के बच्चे हैं, सरकार गरीब नवाज दूध पी रहे हैं, छाती से लगा हुआ है। आका गरीब नवाज अपनी गरीब औरत, गरीब इफलास के दर्द व गम की दुखियारी एक औरत अपने बच्चे को लेकर गरीब नवाज के दरबार में आती है। मेरे ख्वाजा दूध पी रहे हैं और उसकी बारगाह में एक औरत, गरीब औरत आती है और गम दुखियारी की वजह से
आपकी वालिदा तैयबा की खिदमत में हाजिर होती है, ख्वाजा की अम्मी की बारगाह में आती है। उस गरीब खातून की गोद में एक शीरखार बच्चा है, दूध पीते सा बच्चा है। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा भूख से निढाल होकर रोने लगता है, ना खाने को है ना पीने को है। कई दिन तक का मुंह में लुकमा तक नहीं उतरा। उसके दिल में वो बच्चा अपने अम्मा की छाती से लगा हुआ है। ख्वाजा गरीब नवाज अपनी अम्मा की छाती से लगे दूध पी रहे हैं। खुदा की कसम देखो, औलिया अल्लाह दुनिया में ना होता तो इस्लाम नहीं फैल सकता था। आज के मुल्ला मौलवी ने इस्लाम नहीं फैलाया है, बल्कि ख्वाजा की मेहनत की बरकत से, औलिया की कदम की बरकत से, औलिया की मेहनत की वजह से, रसूलुल्लाह की सीरत पर अमल करने से जितने दुनिया में हिंद में इस्लाम जो लाया है, किसी मुल्ला मौलवी मौलाना नहीं लाए, बल्कि ख्वाजा की औलाद में जितनी औलादे पैदा हुए हिंद में उन्होंने इस्लाम फैलाया है। इतना मस्ती इसको बोलते हैं। ये अगर गरीब नवाज ना होते तो तुम्हें मस्जिद रखते, मंदिरों में हम लोग पूजा करने वाले होते। करम करो, सदका सुनो और दुआएं करो कि अल्लाह ने हिंद में ख्वाजा जैसा वली अल्लाह भेजा है। और उसकी बुराई, औलिया से दूरी, औलिया से जो दूर होगा वो इस्लाम से दूर हो जाएगा। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की गरीब नवाजी देखो, तब तो उसको गरीब नवाज कहते हैं। कई को कहते हैं गरीब नवाज। कितना गरीबों का ख्याल रखने वाले, हम क्या रखते हैं ख्याल। मेरे गरीब नवाज के चाहने वालों, दिल से मेरे बयान को सुनो। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज अपनी माँ की छाती से लगे हैं, दूध पी रहे हैं। वो बेचारी, वो औरत दुखियारी, गम की मारी हुई अपने बच्चे को लेकर आती है और अपने बच्चे, थोड़ी देर के बाद उसके बच्चे के अंदर आंसू आके निढाल होकर रोने लगते हैं। वो वालिदा माजिदा हज़रत माह नूर रज़ी अल्लाह अन्हा ने उन गरीब खातून से इरशाद फरमाया, अरे बहन, तुम्हारा बच्चा बहुत ही भूखा है और भूख ही की वजह से बच्चा रो रहा है। अपने इस बच्चे को दूध पिला दो। उस बेकस वाला औरत, वो लाचार औरत की पलकें नमकनाक हो गई, आंखों में आंसू आ गई और सैयदा माह नूर से कितने कह रहे कि मैं कैसे बच्चों को दूध पिलाऊं, कितने दिन से मेरे अंदर खाना नहीं है, ना पानी पीने के लिए है, ना अनाज का दाना हर के नीचे नहीं उतरा है, मैं फाके के साथ गुजर रही हूँ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। आगोश मादर में मेरे प्यारे ख्वाजा ने जब बात को सुने, गरीब नवाज दर्द के गम के सारे मुनाजिर को देखा और देखकर सारी बातों को गरीब नवाज सुने, अभी बच्चे हैं और कहते हैं, मेरे प्यारे ख्वाजा ने अपना मुंह एक छाती से हटाकर मां को इशारा करता है, अम्मी जान, वो बच्चा भूखा है, उसको भी दूध पिला दे। ख्वाजा की शान देखो, अभी छोटे हैं, गरीब नवाजी कर रहे हैं, अपना मुंह एक हटा लेते हैं, एक पिस्तान में मुंह लगा के दूध पीते हैं, इशारा करते हैं, ख्वाजा अम्मी जान, बाजू में बच्चा है, अम्मी जान, वो बच्चा भूखा है, अम्मी जान, वो प्यासा है, कई दिन से हलक में खाना नहीं उतरा, उस बच्चे को भी जरा सा दूध पिला दो। खुदा की कसम, जब वो बच्चे को अपने हाथ में लेकर गरीब नवाज की अम्मी छाती से लगाते हैं तो बच्चे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे गरीब नवाज ने उस बच्चे को अपने गोद में लिया, दूध पिलाने लगी, हमारी गरीब नवाज की अम्मी दूध पिलाने लगी। मेरे प्यारे ख्वाजा ने यह मंजर को देखकर बहुत खुश हुए। इसलिए तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आला हजरत कहते हैं, न मुझसा कोई गदा है, न तुमसा कोई करीम, न दर से उठूंगा बेकुछ लिए गरीब नवाज। ना जाऊंगा ख्वाजा तेरे दर से, ना जाऊंगा जब तक तू मुझे नवाजेगा नहीं, ना ही जाऊंगा। ये आशिकों के जुमले हैं, ये इश्क के जुमले हैं, नफरत वाले जुमले ऐसा नहीं होता। भागलपुर से एक वहाबी आया ख्वाजा की बारगाह में, भागलपुर है बिहार में। एक बेचारा जा रहा था, जैसे हमें जाते हैं, जा रहा था। कहाँ जाते हैं? बोले अजमेर शरीफ। है मत जाओ, क्या देते तुमको, नहीं मिलता भाई, अल्लाह से मांगो। ये वाकया किताब के अंदर आया, किताब के अंदर आया। भागलपुर से जाने वाला कट्टर वहाबी था, दरगाह को नहीं मानता था, वली को नहीं, किसको नहीं, सिर्फ अल्लाह 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 बस। तो बेचारा एक जने जाने वाले अकीदतमंद अमरनाथ के, भाई जने जाना है, भाई जाना है। बोले नहीं 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 जाना भाई, क्या मिलता। उन मनाया, भाई तू भी चल एक बार देख अजमेर कैसा है। सुभान अल्लाह। बोले चल, जब तू बोलता है चलो मैं भी आता हूँ। आया गरीब नवाज की बारगाह में, जो नहीं मानता है वो गया। बताओ कैसे गरीब नवाज किसे किसे बुलाता है। सुभान अल्लाह, किसे किसे बुलाता है। जो नहीं मानने वाला भी आ गया,
जो कभी ज़िंदगी में कभी ख्वाजा को याद नहीं किया, वो भी जा रहा है। बोले चल देखेंगे। गए ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में। वो भागलपुर से वहाबी कट्टर था, दुश्मन ख्वाजा। गया, बैठ के देख रहा है, कुछ भी नहीं, न दरूद न दुआ न कुरान, कुछ भी, खाली देख रहा है। ऐसा देख रहा, मैं देख रहा था एक बाजू में फ़कीर रो रहा है दरबारी ख्वाजा में। कह रहे जब तक 5 रुपये ना देगा ख्वाजा मैं वापस नहीं जाऊंगा। सुभान अल्लाह। ख्वाजा मुझे 5 रुपये दिला, मुझे होना, मुझे होना। रट लगा रहा बहुत देर से। वहाबी भी खड़ा हुआ बदअकीदा, वो देख रहा है, बेचारे को कौन भी देना नहीं, क्या वजह है सर ये मांग रहा है। तो एकदम इसका बदअकीदी बाहर से आया, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास बाहर आया, मिनल जिन्नते वन्नास बाहर आया। बोला ओ किससे मांग रहा है भाई? मैं देतम जी। ख्वाजा क्या देते? 5 वर्ष। बोलो सुभान अल्लाह। अरे किससे मांग रहा? ख्वाजा क्या देंगे? मैं देता हूं, मैं 5 रुपए। अल्लाह की कसम, दरबार ख्वाजा में जो कट्टर वहाबी है वो उसी की जेब से ख्वाजा फकीर को दिला दिया। वो फकीर बोला, ए मेरे दरबार वाले ख्वाजा, तेरा कितना बड़ा करम है, तू दिलाया तो भी कितना बड़ा वहाबी से दिलाया है। खुदा की कसम, मेरे ख्वाजा की हुकूमत हर इंसान के दिल पर होती है, कितना बड़ा भी नफरत वाला है, नफरत वाला भी ख्वाजा के दरबार में दिल का उजाला होता है। अरे ख्वाजा गैरों से भी वहाबी से उसे 5 रुपए दिलाकर उस फकीर को खुश करवा दिया। बोले कि मुझसे नफरत, तेरे से दिलातम। तूझ देता मेरे बंदे मांगने वाले को, तूझ देता मेरे मांगने वाले को, मेरे मांगने वाले को तुझ देता, तेरे से दिलाने खुमातम। देखना ये है मेरे शान ख्वाजा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ख्वाजा गरीब नवाज की वो शान अजमत है कि मेरे ख्वाजा गरीब नवाज हर रात इशा की नमाज मक्के में अदा फरमाते थे, मक्के में अदा करते थे। ख्वाजा की ये शान है कि जब हर रात वो ख्वाजा मक्के में नमाज पढ़ सकते हैं, औलिया की ये शान होती है। तो ख्वाजा के मानने वालों, अपने घर में अगर तुम उसका नजर नियाज करोगे तो हर मानने वाले के घर में भी ख्वाजा आ जाते हैं। हर मानने वाले के घर में ख्वाजा आते हैं। जब मक्के जा सकते हैं तो अकीदतमंद के घर में क्यों नहीं आ सकते हैं? बेशक आते हैं, बस अपना दिल बदल लो, अपना ईमान सही कर लो, अपने अकीदे सही कर लो, अपने औलिया से मोहब्बत करो। इसलिए कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा कोई अमीर साहब कब्र में बचाने नहीं आएगा। अगर तुम्हारा कब्र में जब जनाजा जाएगा तो कोई अमीर, कोई मौलवी, कोई मौलाना बचाने नहीं आएंगे, बस बचाने आएंगे आमिना के लाल महबूब आएंगे, रसूलुल्लाह बचाने आएंगे। अरे सग्गा बेटा भी कब्र में नहीं आएगा, सग्गी बीवी कब्र में नहीं आएगी, सग्गा सच्चा भी कब्र में नहीं आएगा। सिर्फ आएगा तो हमारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे। उन्हों चाहते कब्र में, फिर उन्हों कुछ भूल जाते, उन्हा के नवासे है ये लोग। सब महशरे क़यामत में यही सब औलिया अल्लाह हम जैसे नाकाराओं को बख्शवा कर जन्नत दिलाएंगे। हम जैसे गुनहगार 4 टाइम छोड़कर 1 टाइम नमाज पढ़ने वाले क्या है जी? हम कने क्या है? हम कने नमाज की ज़ख़ीरे है। हमारा अब्बा कौन तो वली अल्लाह है, हमारा दादा क्या तो वली ख़ानदान में पैदा हुआ, क्या है? सब के सब गुनहगार, गोल बटा सन्नाटा, सब गोल बटा सन्नाटा। कौन है बचाने वाले? किसके ऊपर हमें फ़ख्र करते हैं? किस इबादत पर हमें नाज करते हैं? अरे 1 महीना का रोज़ा रखो बोले तो तेल निकल जाता है, 1 महीना का रोजा रखो बोले तेल निकल जाता है, 1 महीने के सही से तरावी पढ़ो बोले तो घुटने दर्द आ जाते हैं। क्या है हम कने? कुछ भी नहीं। सुन्नी कने सिर्फ ईमान है, और ये ईमान कयामत के मैदान में हर वली की मोहब्बत हमें जन्नत दिलाएगी। सुभान अल्लाह। हम कने कुछ भी नहीं है, हम कने बस है वो ख्वाजा की मोहब्बत का दौलत है, गौसे आजम की मोहब्बत का ज़ख़ीरा है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत हम कने है। हमें इबादत पे घमंड नहीं करते, हमें तहज्जुद पे फ़ख्र नहीं करते, हमें नमाज पे फ़ख्र नहीं करते, सिर्फ हमें फ़ख्र करते हैं नबी की मोहब्बत पे फ़ख्र करते हैं। क्या है हम कने? कुछ है? इबादत, रियाजत, तिलावत कुछ भी नहीं है। फिर कौन बचाना क़यामत में? जब मेन को हमें छोड़ देते हैं तो कौन बचाता तुम्हाको? क़यामत में कौन बचाता? मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, आओ अपने अकीदे को सही कर लो,
कुरान कहता कुछ और हमें कहते कुछ और। इससे पता चला कि आदमी कुरान पर यकीन नहीं लाता है। अगर कुरान पर यकीन होता तो उन्हें हर आयत को मानता, और उस आयतों में भी अल्लाह ने अपने वली का भी जिक्र फरमाया है। लोग बोलते हैं कि भाई वली 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 अल्लाह, खाली ये बोलते हैं। मतलब मैटर क्या चलता है, जब अदालत को जाते हैं भाई, केस हुआ, वो सब एक मौजू पर केस होता। जब केस होता तो उसके ऊपर वकील वकालत करता या दूसरे बात पर करता, उस बात पर करता ना। ऐसे ही ये केस चल रहा दुनिया में, चारों तरफ से लोग आ रहे हैं। अहले हदीस, ये दाढ़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी अहले हदीस रखते हैं, यहाँ नियत करता वो कोसकी है। एक शिया आया, उन कैसा सजदा करता है कि बिल्डे रखा तो सजदा करते, एक अलग ही नहीं। मेंटल आदमी, अलग अलग रोकम के लोग, सब जने औलिया नबी सहाबा पर हमला कर रहा है। और उसको बचाना कौन? अल्लाह ने अहमद रजा जैसी जात को भेज दिया। वकील है मेरे इमाम इश्क मोहब्बत, और वकालत कर रहे किसके ऊपर? नमाज के ऊपर कोई वकालत नहीं, रोजे पर कोई वकालत नहीं, हज के ऊपर कोई वकालत नहीं, ज़कात के ऊपर कोई वकालत नहीं। इसलिए कि ये चार चीज को तो हर मजहब वाला मानता है, हर जने मानता है। असल मेन टेंशन किसके ऊपर है? असल मेन किसके ऊपर केस चलता है? केस चलता है इल्मे गैब पर, केस चलता है अकीदे के ऊपर, केस चलता है सलाम के ऊपर, केस चलता है दरगाह के ऊपर, केस चलता है हाजिरी देने के ऊपर, केस चलता है चूमने के ऊपर। जिसके ऊपर केस चलेगा वकील उसी पर ऊपर वकालत करता है। समझ में बात आई भाई? कोर्ट में जब केस चलता किसके ऊपर चलता? तुम्हारे बीवी और तुम्हारा शव दोनों का झगड़ा हो, उसके ऊपर जो बात चलेगा कि दूसरा चलता? वो चलता ना। जमीन का झगड़ा है तो जमीन के ऊपर, बीवी का झगड़ा है तो बीवी के ऊपर केस का ऊपर को वकालत होता। लेकिन यहां तो अकीदे का झगड़ा है, नमाज का झगड़ा नहीं है मेरे भाई। समझ कर लो, समझ कर लो, झगड़ा नमाज से नहीं है। तुम्हें भी 5 वक्त, हमें भी 5 वक्त, ख्वाजा भी 5 वक्त पढ़े, गौसे आजम भी 5 वक्त क्यों पढ़े? इसलिए कि ये सब 5 वक्त फर्ज है, ये झगड़ा नहीं है। नहीं है कितने बार बोलना? झगड़ा है ईमान के ऊपर, झगड़ा है नबी की मोहब्बत के ऊपर, झगड़ा है अकीदा इल्मे गैब के ऊपर, झगड़ा है क्या? हुजूर पर सलाम पढ़ने के ऊपर, झगड़ा है किसके ऊपर? नबी का नाम चूमने के ऊपर। झगड़ा किसके ऊपर है? सहाबा के ऊपर। नबी को या रसूलल्लाह बोलने के ऊपर झगड़ा है, सहाबा को याद करने के ऊपर झगड़ा है, औलिया अल्लाह की बारगाह में जाने के ऊपर झगड़ा है। इस झगड़े को खत्म करने के लिए अल्लाह ने बरेली की जमीन पर आला हजरत को भेजा और अपनी किताब को ऐसा छापा कि 2000 किताबों से भी इसके मुस्तफा से भर दिया। दुनिया वाले को बता दिया कि कोई नमाज इंसान को जन्नत ले जाएगी, ये अगर सीने में इसके मुस्तफा है, सीने में सहाबा की मोहब्बत है तो जन्नत जाएगा। झगड़े के ऊपर कुछ और, बातें कुछ और चलता है। मेरे प्यारे भाई, हाथ जोड़ के बोलता मैं, इस झगड़े में मत फंसो। तुम्हें कभी मालूम होता, मैं किताबा खोलम तो बहुत बात हो जाती, किताब अगर खोलम बहुत लंबा बात होता। इसलिए मैं तुम्हारा सोचता हूँ, मैं तुम्हें 5 वक्त नमाज पढ़ लो अभी, बस तुम्हें रोज़ा रख लो, बस आगे मत जाओ। इसलिए कि तुम्हारा नॉलेज नहीं है, तुम्हारा किताब का इल्म नहीं है, तुम्हें कुरान नहीं पढ़े, इसलिए तुम्हारा नॉलेज नहीं है। नॉलेज होता तो बात करो, कौन तो नॉलेज वाले हैं तो लेके आओ, मैं बात करता हूँ कि औलिया अल्लाह का मकाम क्या है। औलिया अल्लाह हमारी तरह नहीं होते। अरे आज हमें सूद खा रहे हैं, औलिया से कैसा कंपैरिजन करते जी? पूरी जिंदगी हराम के करीब गए तक नहीं उन्हों, पूरी जिंदगी उन्हों अपने सजदे से दूरी तक नहीं बनाए। हमें अल्लाह अकबर, सुबह में अगर सिलाब है तो 5 वक्त नमाज गया। औलिया अल्लाह कभी छोड़े? बल्कि एक औलिया अल्लाह कहते हैं, औलिया कहते हैं कि मेरे नज़दीक नमाज जो है ना, नमाज दुनिया की सारी जायजा से ज़्यादा नमाज के ऊपर मेरी तरजीह है। सुभान अल्लाह। ऐसे लोगों को हम कैसे कंपैरिजन करते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, 2 लोगों से अल्लाह ने जंग का ऐलान किया, जो फर्स्ट में बोलम क्या? एक वली से नफरत करने वाला और एक सूद खाने वाले के ऊपर अल्लाह ने जंग का ऐलान कर दिया। जंग, और जब अल्लाह जंग करता तो सोच लो तुम्हें घर कैसा हो जाता। तुम्हारा कुछ मालूम होना, जो खुदा से लड़ी करया तो फिरौन बर्बाद हो गया,
खुदा से लड़ने वाला अबू जहल बर्बाद हो गया, खुदा से लड़ने वाला उतबा शेबा बर्बाद हो गया, खुदा से लड़ने वाला कारून, शद्दाद, नमरूद, जितने बड़े बड़े काफिर हुए सब के सब बर्बाद हो गए। खुदा से लड़ने वाला कभी सुख से जी नहीं सकता। तुम्हें रसूल से लड़ो या खुदा से लड़ो, दोनों एक ही है। रसूलुल्लाह को गाली दोगे तो खुदा को होता, खुदा को दे रहे हो तो रसूल को होता। इसलिए कहती उल्लाह व आती रसूल, अल्लाह की ताअत में नबी की ताअत है, नबी की ताअत में अल्लाह की ताअत है। हमें झूठ बोलते क्या? मैं कुरान पढ़ के नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के है, इसको को तुमको बताता है। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, बातें बहुत अपने ख्वाजा की सदक़े दिल में मोहब्बत पैदा करो। नहीं जा सकते हैं उनके नाम का 100 रुपये का लड्डू फातिहा दिला दो, इसलिए कि ख्वाजा का एहसान हिंद पे बहुत ज़्यादा है।